दोस्तों, तपोभूमि उत्तराखंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड में एक विशिष्ट कोकिला माता मंदिर के बारे में, जिन्हें कोटगाड़ी माता के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रसिद्ध मंदिर पिथौरागढ़ थल से 12 किलोमीटर दूर पाखू ग्राम में स्थित है। पेड़ों की झुरमुट में बना हुआ यह सुंदर प्राचीन मंदिर सैकड़ों छोटे बड़े घंटियों से सुसज्जित है। कहते हैं कि यहाँ कभी चोरी नहीं होती है। कोकिला माता न्याय की देवी मानी जाती है। बेरीनाग विकासखंड के पाखू में स्थित माँ कोकिला के इस मंदिर को न्याय के मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। लोग आपसी विवाद, लड़ाई झगड़े के मामले में न्यायालय जाने के बजाय माँ के दरबार में आना पसंद करते हैं। मंदिर में सादे कागज में चिट्ठी लिखकर न्याय की गुहार लगाई जाती है। मंदिर में टंगी हुई असंख्य अर्जियां इस बात की गवाही देती हैं। जंगलों की रक्षा के लिए भी कुमाऊं मंडल के लोग 5 या 10 वर्ष के लिए जंगल माँ कोकिला देवी को चढ़ा देते हैं, जिसके बाद से कोई भी इन वनों में से एक भी पौधा काटने की हिम्मत नहीं करता। बेहद रमणीक स्थान पर स्थित माँ कोकिला के दरबार में देश विदेश दुनिया से लोग अपना शीश नवाने यहाँ प्रतिवर्ष आते हैं। उत्तराखंड की पावन धरती में भगवान शंकर सहित 33 कोटि देवताओं के दर्शन होते हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने स्वयं को इसी भूमि पर पधार कर धन्य मानते हुए यह कहा था कि ब्रह्मांड में उत्तराखंड के तीर्थों जैसी अलौकिकता और दिव्यता कहीं नहीं है। इस क्षेत्र में शक्तिपीठों की भरमार है। सभी पावन दिव्य स्थलों में से तात्कालिक फल की सिद्धि देने वाली माता कोकिला देवी का अपना दिव्य महात्म्य है। यहाँ पर सच्चे मन से निष्ठापूर्वक की गई पूजा आराधना का फल तुरंत मिलता है और अभीष्ट कार्य की सिद्धि होती है। यह भी मान्यता है कि संकल्प पूर्ण होने के बाद देवी माता कोटगाड़ी के दर्शन की महत्वता अनिवार्य है। इस मंदिर में फरियादों के असंख्य प्रार्थना पत्र न्याय की गुहार के लिए लगे रहते हैं। दूर दराज से श्रद्धालुजन डाक द्वारा भी मंदिर के नाम पर प्रार्थना पत्र भेजकर मनौतियां और न्याय की गुहार लगाते हैं। मनौती पूर्ण होने पर वह माता को पत्र भी लिखते हैं और समय पर मैया के आदेश पर माता के दर्शन के लिए पधारते हैं। देवत्व के लिए प्रसिद्ध इस देवभूमि के कोटगाड़ी ग्राम में कोकिला देवी एक ऐसी देवी है जिनके दरबार में न्यायालय से मायूस हो चुके लोग आकर न्याय की गुहार लगाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो फैसला कोर्ट में भी नहीं हो पाता, वह माता के दरबार में बिना वकील के हो जाता है। विरोधी दोषी हुआ तो उसे बेहद कड़ी सजा मिलती है। कलिकाल के ऐसे समय में जब हमारे पूरे देश में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनाचार उजागर है, तो लगता है कि लोगों को देवी देवताओं का बिल्कुल भय नहीं रह गया है। लेकिन इस क्षेत्र में कोकिला माँ का अशून्य प्रभाव है और अन्यायी को दंड देने में माता देर नहीं करती है। कोटगाड़ी मंदिर में भगवती सात्विक वैष्णवी के रूप में पूजी जाती है। कोटगाड़ी के मुख्य मंदिर के साथ बागादेव के रूप में पूजित दो भाइयों सूरजमल और छुरमल का मंदिर भी यहाँ स्थित है। मंदिर के ठीक सामने हवन कुंड व धूनी है। इसके अलावा मंदिर प्रांगण के कक्षों में साधु संत व देवी की सिद्धि प्राप्त करने को आतुर तपस्वी ठहरते रहते हैं। कोटगाड़ी मुख्य मंदिर के भीतर जल की अविरल प्रवाह संपदा है, जो मंदिर की ढलान पर कई स्थलों पर फूटकर कल कल ध्वनि का संचार करते रहती है। कोटगाड़ी भगवती मंदिर में कुमाऊं के अन्य कई न्यायकारी मंदिरों की भांति यहाँ भक्त अपनी आपदा विपदा, अन्याय, असमय कष्ट व कपट के निवारण के लिए पुकार लगाते हैं, मनौती मांगते हैं और न्याय की कामना करते हैं। लोगों का विश्वास है कि भगवती वैष्णवी के दरबार में 5वीं पुस्तों तक का भी निर्णय न्याय मिलता है। इस संदर्भ की अनेक किंवदंतियां भी हैं। पहले देवी के सामने अपने प्रति हो रहे अन्याय की पुकार व घात लगाने की प्रथा थी। अब अपनी विपदा को प्रार्थना पत्र व स्टाम्प पेपर में लिखकर देने का प्रचलन हो गया है।
कोटगाड़ी देवी के मुख्य सेवक भंडारी ग्वल्ल हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर चंद राजाओं के समय में स्थापित हुआ था। स्वप्न में स्थानीय निवासियों को इस मंदिर की स्थापना का आदेश मिला था। स्थानीय लोगों के अनुसार कोटगाड़ी मूलतः जोशी जाति के ब्राह्मणों का एक गांव था। एक दौर में माता कोटगाड़ी यहाँ स्वयं प्रकट हुई थी और यहीं रहती थी तथा बोलती भी थी। यह स्थान माता का शक्तिपीठ है। माता ने स्वयं स्थानीय लोगों के माध्यम से पास के दसौली गांव के पाठक जाति के एक ब्राह्मण को यहाँ बुलाया था। कोटगाड़ी गांव के जोशी लोग माता के आदेश पर दसौली के एक पंडित को यहाँ लेकर आए और इन्हीं पाठक पंडित परिवार को ही मंदिर में पूजा पाठ कराने का अधिकार दिया गया। वर्तमान में उन पाठक पंडित की करीब 10 पीढ़ियों के उपरांत करीब 28 परिवार हो चुके हैं। इस तथ्य से मंदिर की प्राचीनता का अंदाजा लगाया जा सकता है। गांव के पास ही भंडारी ग्वल्जू का एक मंदिर स्थित है। कोटगाड़ी आने वाले लोगों के लिए भंडारी ग्वल्जू के मंदिर में भी शीश नवाना व खिचड़ी का प्रसाद चढ़ाना आवश्यक माना जाता है। कोटगाड़ी मंदिर में चैत्र व आश्विन मास की अष्टमी को तथा भादो मास में ऋषि पंचमी को मंदिर में मेला लगता है। मनोकामना पूर्ण होने एवं नवरात्रियों में अठवार व बलि का विधान भी है, जो मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर आगे ग्वल और भैरव के थान पर संपन्न होती है। इसी कारण माता पर न केवल लोगों का अटूट विश्वास है बल्कि उनसे भय भी रहता है। कुमाऊं मंडल में जनपद नैनीताल के हरतोला क्षेत्र में स्थित वन की कोकिला माता इन्हीं का रूप मानी जाती है। दारमा घाटी के कनार क्षेत्र में भी माता विराजमान है। भक्तों का यह भी मत है कि कत्यूर घाटी से जब इनके भक्तजन चंदवंशी राजा लोग नेपाल को ले जा रहे थे तो मां को यह स्थान भा गया और मां यहीं स्थापित हो गई। माता के बारे में यह भी मान्यता है कि वह यहाँ बिना आए भी पुकार सुन लेती है और कड़ा न्याय करती है। इसी कारण माता पर न केवल लोगों का अटूट विश्वास लेकिन उनसे भय भी रहता है। कुमाऊं मंडल में अनेक गांवों के लोगों ने कोटगाड़ी माता के नाम पर श्रद्धा का सदुपयोग वनों एवं पर्यावरण को बचाने के लिए भी किया है। तो दोस्तों, कोकिला माता कोटगाड़ी देवी से जुड़ी हुई यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तपोभूमि उत्तराखंड चैनल को।